अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बेटे आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेक करने का मेथड सीखेंगे और वो भी हम कैलकुलेटर से सीखेंगे ताकि जितनी मर्जी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए हमारे पास, अगर उसकी मिड टर्म ब्रेक होती हो तो हम विद इन सेकेंड्स उसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें। तो कैलकुलेटर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म ब्रेक करने के, सॉल्व करने के 3 मेथड्स फर्दर हैं हमारे पास। आज हम मेथड 1 सीखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम फर्दर मेथड इसके सीखेंगे। बेटे सबसे पहले मैंने फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसकी पावर 2 है, हाईएस्ट पावर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना क्या होता है, हमने फर्स्ट वैल्यू भी वैसे लिख देते हैं और लास्ट वैल्यू भी वैसे लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है। अब मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करने का मतलब ये है कि सेंटर वाली टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि उसकी जगह दो वैल्यूज लिखेंगे, उनको प्लस करें, देखें +3 +4 +7 बन रहा है, और उनको मल्टीप्लाई करें, 3 4 आर 12, तो आंसर सेम आए जैसे ये 12 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 पड़ा है, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो 12 ही आना चाहिए। उसके लिए हमने करना क्या है बेटे, आपने सिंपली क्या करना है, आपने कैलकुलेटर को ऑन करने के बाद मोड 5 3 लिखना है। आपकी स्क्रीन पर बेटे देखें ए बी सी की फॉर्म में वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपने करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वैल्यूज देखनी है। आपको पता है एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को हम 1 ए कहते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं पड़ा तो 1 पड़ा है, तो कैलकुलेटर के ऊपर बेटे आपने यहाँ पे 1 लिख के इक्वल दबा देना है। उसके बाद देखें एक्स के साथ वाली वैल्यू को हम बी कहते हैं, तो वो +7 पड़ा है, तो हम लिखेंगे, अब प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती हमें, तो हम लिख देंगे 7 और साथ में इक्वल दबा देंगे। उसके बाद लास्ट जो कांस्टेंट उसे हम सी कहते हैं वो 12 है, +12, अगर -12 होता तो माइनस लाजमी मेंशन करेंगे। ये 12 लिख के आपने इक्वल दबा दिया। आपके पास तीनों आंसर सेव हो गए, 1 7 एंड 12। अब आपने क्या करना है बेटे, एक दफा फिर इक्वल दबाना है। x1 का आंसर आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पर x1 आया और यहाँ पे -3 आया। मैंने रफ वर्क में साइड पे लिख लिया x1 इज इक्वल टू -3। फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे आपने दोबारा से इक्वल दबाना है, तो x2 आ जाएगा, उसकी वैल्यू आई -4, तो x2 इज इक्वल टू -4। बेटा जो दो वैल्यूज आपके पास आ जाएं, आप उनके साइन चेंज करके, -3 है तो देखिए मैंने +3 लिख दिया, -4 है तो देखिए मैंने +4 लिख दिया, 7 के साथ x है तो इन दोनों के साथ भी x ही आएगा। तो बेटा जी ये आपकी मिड टर्म ब्रेक हो गई। अब नेक्स्ट काम आपको पता है, फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x बचा, यहाँ से 3। अगली 2 में से 4 के टेबल में 12 आता है, तो 4 कॉमन आ गया, यहाँ से x बचा, यहाँ से 4 3 12। दोनों ब्रैकेट्स का सेम आना लाजमी है, तो x+3 दो दफा आ रहा है, उसे कॉमन ले लिया और बच क्या गया x+4। अब इसको इक्वल टू अलग से रख लिया 0 के, और इसको अलग से, x की वैल्यू -3 और यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4। एक्चुअली जो कैलकुलेटर हमें आंसर देता है ना, वो हमें डायरेक्ट आंसर देता है मिड टर्म ब्रेक करने के बाद, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर है। लेकिन हमने जब मेथड सॉल्व करना है तो उनके साइन चेंज करके पुट करने, ताकि दोबारा से वो साइन चेंज होकर आपका डायरेक्ट आंसर बन जाए। कुछ टीचर्स इसको सोल्यूशन सेट में लिखवाते हैं, कुछ नहीं लिखवाते, मैंने इसलिए लिख दिया है। सोल्यूशन सेट में आपकी जो मर्जी वैल्यू पहले लिख दें, जो मर्जी वैल्यू आप बाद में लिख दें, यहाँ पे भी आपका -4 आना है। उम्मीद है आपको मेथड 1 की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको फर्दर मेथड इसके सिखाऊंगा मिड टर्म ब्रेक करने के कैलकुलेटर से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।